बरादरान इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर से इस कदर मोहब्बत किया करते थे कि उनकी मोहब्बत की मिसालें जो हैं वो देना हमारे लिए मशाले राह है और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। आप हदीस पाक को पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनके पास एक चांदी की डिबिया थी और उसके अंदर उन्होंने हुजूर का मुँह मुबारक रखा हुआ था। और मदीना शरीफ में जब भी कोई शख्स बीमार हो जाता वो हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आता और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो उस डबिया से बाल निकाल कर पानी के अंदर डालती और उस पानी को अगर कोई बीमार, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे ने जब उनको जाकर बताया कि अब्बाजान हुजूर का विसाल हो गया, तो खेतों में काम कर रहे थे, जमीन पर बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दिया, अर्ज की या अल्लाह, जिन आंखों ने चेहरा मुस्तफा को देखा है, जिन आंखों ने चेहरा वद्दुहा को देखा है, वो आंखें किसी और महबूब को तक नहीं सकती, वो आंखें किसी और को देख नहीं सकती। या अल्लाह, अभी से मेरी आंखें वापस ले ले। इसी तरह एक और हदीस पाक है, एक और सहाबी हुजूर के विसाल और हुजूर के गम में उनकी आंखें चली गई, नाबीना हो गए। कुछ सहाबा मिलकर उनकी इयादत के लिए गए, उनसे जाकर ताज़ियत की कि तुम्हारी आंखें चली गई। वो सहाबी कहते हैं, ए मेरे भाइयों, मेरे महबूब के सहाबा, मुझे इस बात का गम नहीं है मेरी आंखें चली गईं, क्योंकि जो आंखें अल्लाह पाक ने दी थी उन आंखों से मैं मोहब्बत ही इसलिए करता था कि उन आंखों से मैं चेहरे मुस्तफा को देखता हूं। अब चूंकि हुजूर का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ नहीं सकता, हुजूर का तो ज़ाहिरी विसाल हो गया है, लिहाजा अब अगर मुझे हिरन की आंखें भी दे दी जाएं तो मुझे उन आंखों से भी खुशी नहीं होगी। अगर खुशी थी तो उन आंखों की थी जिन आंखों ने चेहरे मुस्तफा को देखा था। दोस्तान मोहतरम, ये सहाबा की मोहब्बत थी हुजूर से, ये सहाबा का प्यार था हुजूर से कि जिस चीज की निस्बत हुजूर से हो जाए, अगर किसी प्याले से हुजूर पानी पीते हैं तो सहाबा उस प्याले से मोहब्बत करते हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन जमीन की तरफ जाता है तो सहाबा उसे उठाकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं, अपनी आंखों पे लगा लेते हैं, हुजूर का पसीना जमीन पर नहीं गिरने देते। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सहाबा कराम हुजूर के पसीने से इतनी मोहब्बत करते हैं, सहाबा हुजूर के लुआब मुबारक से इतनी मोहब्बत करते हैं, सहाबा हुजूर के लगे हुए होंठों से इतनी मोहब्बत करते हैं और सहाबा हुजूर के मुंह मुबारक की इतनी इज्जत करते हैं, तो सहाबा खूने रसूल हजरत सैयदा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किस कदर मोहब्बत करते होंगे। हमारा अहले सुन्नत का फकत यही नजरिया है कि सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत थी और अहले बैत की सहाबा से मोहब्बत थी। ना हमारा किसी खारजी से कोई ताल्लुक है, ना हमारा किसी राफजी से कोई ताल्लुक है, ना हम सहाबा को बुरा भला कहते हैं, ना हम अहले बैत को बुरा भला कहते हैं। हमारे नजदीक कोई भी खता पर नहीं हो सकता, चूंकि सहाबा कराम वो हस्तियां हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिन दिलों को सबसे ज्यादा मुअत्तर पाया, उन दिलों को अल्लाह ने मेरा सहाबी बना दिया। अब उनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो खताकार थे? अगर सहाबा खताकार नहीं हो सकते, जिन्होंने लुआबे मुस्तफा से तबर्रुक और तवस्सुल हासिल किया, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से बरकतें हासिल की, जिन्होंने हुजूर के मुंह मुबारक से बरकतें हासिल की, अगर उनको हम खताकार नहीं कह सकते तो जिनकी रगों के अंदर हुजूर का खून दौड़ता है, हम उनको खताकार कैसे कह सकते?